क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में जो इसका समाधान नहीं हो पा रहा है? अभी हमारे वार्ड में प्राथमिकता से समस्या है, सीवर की समस्या मेन है। सीवर के मेन होल जो हैं वो बह चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। हमने सीओ साहब को, मैंने, पार्षद जी ने, इन पार्षद जी ने सबने ज्ञापन सौंपा था परसों सोमवार को कि हमारी ये जो समस्याएं हैं प्राथमिकता से हल करें। इस बारे में हमारा जो पूर्व सीओ है उन्होंने 75 लाख रुपए के बजट स्वीकृत किए थे, वो स्वीकृत अभी तक स्वीकृति हमें नहीं मिली है। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रीट लाइट की है। स्ट्रीट लाइट है ना, आज बरसात आ गई, आज सब खराब हो गई, 10-10, 20-20 लाइटें खराब रहती है। कहते कहते फोन करते करते उनका निस्तारण 15-15, 20-20 दिनों में निस्तारण हो रहा है, वो साथ जाके करा के आनी पड़ती है। तीसरी समस्या, अभी ये जो बरसात का सीजन चल रहा है, ये पर्यावरण को लेकर के हम बहुत संजीदा हैं। पर्यावरण की स्थिति को और बेहतर करने के लिए हमेशा हर जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में हमें 500-500, 200 पौधे हमेशा मिला करते थे। ट्री गार्ड और ट्री हमें मिला करते थे। उनका अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है, ना तो ट्री का पता है ना ट्री गार्ड का पता है। इस बाबत भी हमने सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा था। हम 25-30 पार्षदों में ज्ञापन सौंपा है, उस बारे में अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इस और सड़कों में गड्ढे पड़े हैं, जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे हैं। बरसात की जो मिट्टी बह के आई हुई है, मिट्टी और रोड़ी, साइडों के पत्थर साइडों में जमा है, वो कोई उठाने वाला नहीं है। गैराज वालों को बोलो तो बोलो ऊपर कंपनी नहीं, वो वीवोइस कंपनी को ठेका दिया है। वीवोइस वालों को बोलते हैं तो उन पर कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक इन लोगों ने हमारी वीवोइस के साथ में कोई मीटिंग नहीं करवाई है। ना हम सुपरवाइजर को जानते हैं, ना मैं किसी और को जानते हैं। हमारे इंस्पेक्टर से बोलते हैं तो इंस्पेक्टर खुद हाथ खड़े कर रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर को खुद को पता नहीं है कि कौन सी कंपनी है, कौन सा ऊपर है। पहले सरकारी ऊपर से हम काम करा लिया करते थे, अब सरकारी ऊपर को होल्ड करके इन्होंने वीवोइस को ठेका दिया। वीवोइस कंपनी आ रही है, जा रही है, पता नहीं किसका कचरा उठा रही है, कुछ पता नहीं है। इतने संसाधन नगर निगम के पास होते हुए भी पंगु महसूस कर रहे हैं हम। इतनी आगे हो रही कि निर्वाचन पार्षदों की अपनी बात मानने के लिए बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफसरशाही इतनी हावी है, वो जैसे तो कमरे में बुलाए बात करें, जैसे तो नहीं कराएं, जैसे तो आपसे मिले और जैसे तो नहीं मिले। थोड़ा सा भी अगर आप जनता की समस्या को समाधान थोड़ी सी भी भारी तौर पर आप रखते हैं तो बदतमीजी का आमादू हो जाते हैं कि पार्षद एक जनप्रतिनिधि है, वो जनता की सेवा के लिए आया, ना कि आपसे लड़ाई लड़ने के लिए। पार्षदशाही अफसरशाही इतनी हावी हो रखी है जिसका कोई जवाब नहीं। वार्ड नंबर बताइए आपका। मेरा वार्ड नंबर 39 है, सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र, पार्षद हरमेंद्र फोवाल। सर अपना वार्ड नंबर बताइए। मेरा वार्ड नंबर 42 है, सिविल लाइन विधानसभा, हेरिटेज नगर निगम। एक चीज बताइए सर, पार्षद के कहने के बावजूद अगर फाइल दबाई जा रही है या काम रुका हुआ है तो क्या इसमें भ्रष्टाचार की वो आती है? भ्रष्टाचार की पूरी सरकार ही भ्रष्टाचारी है। ऊपर से नीचे तक भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार का एक पर्ची सिस्टम चला दिया है, जो भाजपा सरकार जनता और जयपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो ये तो हैवी है ही भ्रष्टाचार, तो इसमें कुछ कहने की और करने वाली बात ही नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार है भाजपा की सरकार में, कुछ नहीं। क्या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की अनदेखी करना जनता का अपमान नहीं है क्या? ये अब सब अपमान है, लेकिन इनको तो अपनी जेब भरने से मतलब है और ऊपर वाले आकाओं को खुद करने से मतलब इनको। ये क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी को करते, मुख्यमंत्री दिल्ली तो खुद करते हैं। इससे भी जयपुर की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है, डोर टू डोर लाइट व्यवस्था है, सब चौपट हो चुकी है। ये मानना पड़ेगा कि जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और जयपुर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है, जिसकी दोषी सिर्फ भाजपा सरकार है। ना कोई व्यवस्था, ना डोर टू डोर खराब हो चुकी है। आप बताओ कि अभी हमारे साथी पार्षद हेमेंद्र जी ने बताया, आप बताओ हरा भरा राजस्थान की बात करते हो और हरा भरा राजस्थान में आप बताओ जुलाई पूरा एंड चला गया, मानसून जाने को है, ना कोई पेड़ है, ट्री गार्ड है। आप बताओ पार्षद से कोई आदमी ट्री गार्ड पेड़ मांगे और वो पार्षद अगर ट्री गार्ड पेड़ में दे सकता तो उसका पार्षद होना धिक्कार है। ये पहली बार हो रहा है 4 साल में कि आपको जुलाई को पूरा सत्र चला गया। हमने आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया था, सारा कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल गया था, और इनको मुझे लगता है कि कई बार कहता है ना कि आपको नोक धमाके से करनी पड़ती, तो मुझे लगता है कांग्रेस, इन्होंने अगर हमारी आज या कल में अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो कांग्रेस पार्टी धरना देगी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ। और आयुक्त मैडम को हम पूरा अवगत करा चुके हैं, जो डेवलपमेंट के जो फाइलें रुकी हुई उनको पास करनी पड़ेगी। ये पैसा अधिकारियों की जेब का नहीं, जनता के टैक्स का पैसा है। नगर निगम हेरिटेज तो बड़े बड़े दावे करता है कि सफाई अभियान चला रहा है, सुंदर रखो, स्वस्थ रखो भारत को, और जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। तब नारे लगाने के भी पैसे मिलते हैं आपको, तो एडवर्टाइजिंग में भ्रष्टाचार। आप बताओ नगर निगम में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है? पर आप अपनी आत्मा से सबको पूछना चाहिए कि हमने जयपुर के साथ न्याय किया है कि नहीं किया है। आप बताओ, एक पार्षद को आप उसके अधिकारों से वंचित कर रहे हो, उसके आप उसके जो उसका जो बजट होता है वो नहीं, उसको बजट के लिए घूमना पड़ रहा है।
हमारी कांग्रेस सरकार में ऐसा था नहीं कि आपको बजट के लिए कांग्रेस को भटकना पड़े। आप नई कंपनी को 10,000 रुपये ज्यादा में टेंडर हो गया तो सबसे बड़ा तो वीवो कंपनी आई, वो भ्रष्टाचारी है जिसने आज तक पार्षदों से संपर्क नहीं किया। तो जनता से आप बताओ, उनके एक भी हेल्पर ऐसा नहीं है कि जो आपको जनता के कचरा वाला व्यवस्था होती है कि आप हेल्पर आएगा घर से कचरा लेगा, वो तो आपको आप अपना कैमरा लगा के किसी भी गाड़ी पे लगा देना वीवो कंपनी के, आपको वो हेल्पर ऊपर मिलेगा। और ये एक भ्रष्टाचार है जिसमें ये सब सम्मिलित है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और जल्द आपको हेरिटेज नगर मुख्यालय में बड़ा विरोध देखने को मिलेगा। देखा जाए तो ये कि एक बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद के अंदर भेदभाव नजर आ रहा है कि बीजेपी की पार्षद की सुनवाई हो रही है, कांग्रेस के पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बीजेपी के पार्षदों से भी जाकर पूछना, उनसे मन की बात पूछना, वो डर के दब के हो सकता है पार्टी के खिलाफ नहीं बोल पा रहे। मैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि हेरिटेज के ट्री गार्ड और पेड़ का हमें नहीं, बीजेपी किसी पार्षद को नहीं मिले, ये कोई बात नहीं है। तो पार्षद को तो कांग्रेस बीजेपी में बचना भी नीचे नहीं करो। जयपुर का पार्षद है, उसको जनता ने चुना, ठीक है, हमें कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन एक दायित्व मिलता है जयपुर के लिए, क्योंकि हमें जनता ने चुना। तो जयपुर के लिए अच्छा सोच करेंगे। मैं सबको कहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आप बताओ सितंबर में पेड़ बैठेंगे, सितंबर में ट्री गार्ड बैठेंगे तो उगेंगे कब? आप तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के लिए देखो कांग्रेस कितनी बनने वाली आवाज उठाएगी। और मैं तो सिर्फ इतना से कहना चाहता हूँ कि अगर सही रास्ते से नहीं तो कांग्रेस को लड़ना भी आता है अधिकारों को, लेकिन ये जो अभी परंपरा चल रही है नगर निगम में, ये स्थिति बड़ी खराब है और इसमें जयपुर का नुकसान हो रहा है, जयपुर की जनता का नुकसान हो रहा है। इनका मामला भारी है। तो आपका वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 71। क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड के अंदर? समस्या सबसे ज्यादा सफाई की, और सफाई में भी एक राजनीतिकरण किया जा रहा है। 5 छत से बिना पूछे एसआई को एसआई लगाया जाता है, और वो भी विधायक प्रत्याशी द्वारा। और विधायक प्रत्याशी जो 5 छत कोटे से अपने 5 छत कोटे से कोई भी पास करता है, वो उसको खुद की गली के अंदर खुद के घर के आसपास लगा देता है। जैसा कि मेरे नालियों का टेंडर हुआ 25 लाख रुपए का, ओपन नालियों का, तो विधायक प्रत्याशी ने खुद की गली के अंदर ही उस 25 लाख रुपए को पूरा कर दिया। एक ही गली के अंदर नाली खुली की जगह उससे पैक नाले करा दी और कर दिया। गंदी गलियों का 2 वार्डों का 22.5 लाख या 25 लाख के आसपास का टेंडर हुआ। उसके अंदर भी विधायक प्रत्याशी ने क्या कहा, खुद के आसपास की गलियां आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो विधायक प्रत्याशी घर के वहाँ अभी भी काम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने खुद के घर के पास की गली को बिल्कुल यूज कर दिया। जैसे हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके पास पैसा है, खुद के पास पैसा, अगर वो पैसा खुद का पैसा उस गली में लगा देते, एक मिसाल पेश करते, एक मिसाल पेश होती, उससे हमारे वार्ड के अंदर और गलियां सही होती। अब लिमिटेड गलियां हो गई, 15 10 15 गलियां सही हुई और बाकी तक जनता देख रही है। जनता को जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा। मैं एक पास होने के नाते मेरे, आप आइए मैं दिखाऊंगा, मेरे कमरे में 3 आदमी पीछे गली है गंदी गली, लेकिन मैंने उसको सही नहीं कराया। मैंने एक ही बात की कि पहले मेरी जनता की समस्या समाधान होना चाहिए। मैं पास जनता के लिए बना, खुद के लिए नहीं बना। और ये हर आदमी की सोच है, हर पार्टी कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि, जनता ही ने हमको चुना है और हमारा दायित्व बनता है जनता के प्रति कुछ करने का। सर, ये सब समस्याओं को लेकर आपने जो अभी डॉक्टर निधि पटेल है जो आयुक्त है, पदभार ग्रहण भी किया है और काफी अभी उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है कि उनका एक अभियान है कि सफाई अभियान चला रखा है, उसको लेकर क्या कुछ ज्ञापन आप लोगों ने उनको दिया और क्या आश्वासन आपको मिला है? हमको एक आश्वासन मिला है कि मैं बहुत जल्दी आपकी समस्या का समाधान करूँगी। हम भी देख रहे हैं, अभी जैसे हमारे साथी पार्षद ने बताया कि ट्री गार्ड वगैरह के लिए, इनके लिए, और सही बात कह रहे हैं बिल्कुल कि मेरे पास लोग आते हैं, ट्री गार्ड हो, हम बहुत देर तक आए नहीं, तो बड़ा मायूसी महसूस होती है। आज जनता ने हमको चुना, जनता एक ट्री गार्ड मांग रही है, हम सब ट्री गार्ड नहीं पाए। और मेरे वार्ड में तो पिछले 3 साल से एक ट्री गार्ड नहीं आया। 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है, जो हकीकत है। सर, आपका नाम बताइए, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 3। हाल ही में आप चेयरमैन भी बने हैं, क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में आ रही है? क्या कितने कर्मचारी हैं आपके वार्ड के अंदर? मेरे वार्ड में 15 कर्मचारी है, तो शुरू से ही 12-15 चल रहे हैं। अभी कर्मचारियों का समीकरण हुआ था, कह रहे कि बढ़ाएंगे, कोई हाथ दिन तक तो नहीं बढ़ा। कितनी आबादी का क्षेत्र है आपका वार्ड? मेरा 20,000 आबादी का क्षेत्र। 20,000 की आबादी में 15 कर्मचारी से काम चलता है? चल ही रहा है, क्या करे, चल रहा है, चलाना पड़ रहा है, क्या करे। कोई बीच में कोई जान जरूरी है तो वहाँ 2 आदमी लगा देते हैं। कोई तीसरे दिन क्या दुखता हो जाता है, कोई मंदिर के सामने जरूरी है, वहाँ लगाना पड़ता है। बाईपास दिल्ली रोड पे जरूरी है, कोई आ जाता है नेता लोग तो वहाँ लगाते हैं। सर, इस संबंध के अंदर जो
आप हो रहे कुसुम यादव और जो आयुक्त है डॉक्टर निधि पटेल, हाँ। इनको आपने अवगत कराया कि अवगत कराया, महापौर के लिए अवगत कराया, आश्वासन दिया कि भाई बढ़ाएंगे आपका। और निधि पटेल को भी बोला है हमारी व्यवस्था खराब हो रही है तो बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि आश्वासन जो दिया है वो आश्वासन ही रहेगा या फिर अमल में भी आएगा? कोशिश करें वो बढ़ाने की, 1-2 आदमी तो बढ़ाए हैं वैसे, मगर 1-2 आदमी से क्या वो होगा। हमारे वार्ड में क्या है कि नई केबल लाइन डली है, वो बहुत रोड खराब हो रहा है, वो खड्डे हो रहे हैं और रोड की जरूरत है, मरम्मत की जरूरत है, पेच वर्क की जरूरत है। अगर बात करें तो कीजिए सुनवाई जो हुई नगर निगम हरिदेव में, तो जनता तो क्या उम्मीद लगाएगी? जनता तो क्या उम्मीद लगाएगी, जनता गाड़ियाँ पकड़ी है और क्या गाली आपको सुननी पड़ती है? गालियाँ हमारे को सुननी पड़ती है जनता की।